नमस्कार दोस्तों, आज लाए हम आपके लिए 12 मई 2021 का करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। यह किस कारण मनाया जाता है? यह नाइटेगल फ्लोरेस जो महिला थी इनके कारण बनाया जाता है। इनका जन्म 12 मई 1820 में इंग्लैंड में हुआ था। और जो यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है इसकी शुरुआत 12 मई 1974 से हुई है। और जो इस बार की थीम है, तो इस बार की थीम है नर्स ए वॉइस टू लीड। नर्स ए वॉइस टू लीड। और एक क्वेश्चन हो रहा है कि पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ है? तो जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ खोला गया था वह केरल में खोला गया था। और एक दिवस और आता है रेड क्रॉस दिवस। तो यह कब मनाया जाता है? यह 8 मई को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरोना से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी जो फ़िलहाल में जो माउंट एवरेस्ट पर जो नेपाल के व्यक्ति चढ़ रहे थे उनको कोविड-19 होने के कारण जो चीन है, चीन ने अपने नागरिकों के लिए एक विभाजन रेखा के लिए खींचने का प्रस्ताव किया है। तो इसका आंसर क्या है? चीन। इसने कोविड-19 के प्रसार को रोकना इसका उद्देश्य है। और जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई वर्तमान में क्या है? इसकी 8848.86 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी उड़ीसा राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। यह मनोज दास कौन थे? यह अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। जो मनोज दास थे वह अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और जो मनोज दास हैं इनको 2020 में पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण। इनका हाल ही में निधन हो गया। इसके लिए उड़ीसा सरकार ने यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। और यह इस पुरस्कार में कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसमें 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है वह कहाँ है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने दूसरे विनियमन समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समूह का गठन किया है? तो जो अभी विनियमन समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम क्या है? जानकी रमन सलाहकार समिति। जानकी रमन कौन है? यह एसबीआई की एमडी हैं अभी। और जो जानकी रमन सलाहकार समिति है इसमें 6 सदस्य हैं। और जो इसी की सहायता के लिए जो पहली समिति बनाई गई थी, वो पहली समिति कब बनाई गई थी? वह 1999 में बनाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 मई 2021 को स्पेस एक्स ने वर्ष 2022 में चंद्र मिशन डॉग 1 लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर में स्वीकार करने की घोषणा की है? तो अभी जो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, इसने चंद्र मिशन पर एक डॉग फर्स्ट लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसके लिए उसने क्रिप्टो करेंसी कौन सी यूज की है? उसने डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसी पेमेंट के लिए घोषणा की है। और जो क्रिप्टो करेंसी है इसको हम छू नहीं सकते। यह सिर्फ एक कंप्यूटर की पैसे होते हैं जो कंप्यूटर में ही शो करते हैं। इसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। और जो डॉग 1 मिशन है यह एक चंद्र मिशन है और यह 2022 में किया जाएगा। और यह किस रॉकेट के साथ किया जाएगा? यह फाल्कन 9 रॉकेट के साथ किया जाएगा। और जो विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी थी वह कौन सी थी? वह बिटकॉइन थी। यह क्वेश्चन बहुत आता है, विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी, तो वह कौन सी है? बिटकॉइन। और जो अभी कुछ दिनों पहले
43 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में ले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वह किसने बनाया था? वह भी स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया था, जो एलन मस्क की कंपनी है। किस रॉकेट से भेजा था? फाल्कन 9 रॉकेट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार के 18 वर्ष से ऊपर आयु के कोरोना मरीजों के लिए आइवरमेक्टिन वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो यह गोवा सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को इस वैक्सीन की लगाने की मंजूरी दी है। और जो आइवरमेक्टिन है, यह विश्व की पहली एंटी पैरासिटिक ड्रग है। और इसका जो आइवरमेक्टिन है, इसका उपयोग पेट के कीड़े मारने के लिए किया जाता है। और इसी दवाई को गोवा ने कोरोना के लिए यूज किया है। और जो आइवरमेक्टिन है, इसको WHO लगाने से मना कर रहा है, क्योंकि इसकी अभी कोई भी समीक्षा नहीं हुई है, यह कितनी प्रभावी है या नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता। तो अभी जो भारतीय मूल के हैं प्रथम व्यक्ति हैं, उनने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है। तो उनका नाम क्या है? इनका नाम है ताहिरा कुतुबुद्दीन। ताहिरा कुतुबुद्दीन। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। और जो शेख जायद बुक पुरस्कार है, यह अरब का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अरब का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो शेख जायद बुक पुरस्कार को कहा है। और ऐसे ही मैथ्स का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार कहा जाता है। मैथ्स का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार। और एशिया का नोबेल पुरस्कार, यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन सा है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो जो अभी लग रही है कोरोना वैक्सीन, यह डबल डोज वैक्सीन लग रही है। पहले एक डोज लगाया जाता है, उसके बाद दूसरा डोज। तो यह सब नहीं करने के लिए रूस ने सिंगल डोज वैक्सीन बनाई है। तो इसका नाम क्या है जो सिंगल डोज वैक्सीन है? इसका नाम है स्पुतनिक लाइट। और जो स्पुतनिक लाइट है, यह 80% तक प्रभावी है। और जो स्पुतनिक लाइट है, इसकी कीमत $10 है। तो अच्छे से याद कर लेना, सिंगल डोज वैक्सीन कौन सी है? स्पुतनिक लाइट।